दोस्तों, क्या आप सबको उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो याद है? शायद आप भूल गए हो, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ हल्द्वानी में हुआ उसका असर ये हुआ है कि अब मुस्लिम परिवार हल्द्वानी छोड़कर, अपना घर छोड़ करके बाहर की तरफ जा रहे हैं। वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है वहाँ पुलिस की एक तरफा कार्रवाई, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इतना परेशान हो गए हैं कि अब अपना घर छोड़ करके भागने को मजबूर हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो वहां पर वाकई घटित हुआ, उसमें सरकार की कोई साजिश नहीं है। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आज ही के दिन, यानी कि 14 फरवरी के दिन भारत के सैनिकों पर हमला हुआ। उन्हें लगभग 300 किलो आरडीएक्स से उनकी बसेस को उड़ा दी गई, जिसमें हमारे देश के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। क्या आपको मालूम है कि इसको लेकर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सियासी पार्टी अपने सियासी रसूख को बनाने के लिए सैनिकों की जान पर, सैनिकों के को शहीद कर, सैनिकों के खून से अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिशें की। उन्होंने सीधे सीधे देश की केंद्र सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बात का इल्जाम लगाया। उन्होंने अजीत डोभाल पर यह इल्जाम लगाया कि सत्यपाल मलिक ने इस बारे में तमाम जानकारी दी थी कि आज के दिन हालात खराब है, कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पूरी जानकारी के बावजूद भी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं उनका इससे सियासी फायदा था, और वो फायदा उन्हें मिला भी। प्रधानमंत्री जी को बड़े मंच से रोने का मौका मिला, अपने आंसू बहाने का मौका मिला, और उसका फायदा उन्हें वोट बैंक बन करके मिला। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ दोस्तों, ये बताता है कि किस तरह से जल्दबाजी में वहां पर एक मदरसे और मस्जिद को शहीद किया गया, और उसे शहीद करके आपने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बाद में क्या कुछ बातें कही। कभी उन्होंने कहा कि वहां पर हम फूल लगाएंगे, तो कभी कहा थाना बनाएंगे। यानी कि वहां पर क्या बनाना था इसके बारे में पूर्व में कोई डिसीजन नहीं था, बस एक जल्दबाजी थी। इसी वजह से 14 तारीख का इंतजार भी न किया गया, यानी कि आज की डेट में वहां की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई का इंतजार नहीं किया गया, और 6 दिन पहले ही उस मस्जिद और मदरसे को शहीद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। बस इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में हुकूमत है और वो दिखाना चाहता है कि तुम जो हो असल में दोयम दर्जे के लोग। आज दोस्तों जो तस्वीरें सामने आ रही है और वहां से जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हम आपको कुछ वीडियो के फुटेज दिखाने वाले हैं, जिसके बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है और क्या कुछ हालात वहाँ पर बने हुए हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि हल्द्वानी हिंसा में बस्ती छोड़ करके मुस्लिम परिवार जो है वो भाग रहे हैं, और मर्डर के आरोपी संजय नाम का जो आरोपी है उस पर अभी तक एक केस तक दर्ज नहीं हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के गफूर बस्ती में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मालूम चल सकेगा कि वो बस्ती पूरी तरीके से वीरान हो गया है। सड़कें खाली है, कहीं कहीं तंग गलियों में कुछ लोग नजर आते हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है, टूटी गाड़ियां हैं, जली बाइक और घरों पर आग के निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उस बस्ती का इंसान है जो वहां पर रहते थे और जिनकी वजह से वहां पर एक चमक दमक हुआ करती थी। आपको बता दें कि 8 फरवरी को इस गफूर बस्ती में अवैध मदरसा तोड़ने पर हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में 6 लोग मारे गए, करीब 500 लोग घायल हुए हैं। हल्द्वानी राइट्स को अब ये तादाद जो है बढ़ भी सकता है, आगे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 4 दिन बीत गए हैं पर पूरा इलाका अभी सील है, किसी को भी हिंसा वाले इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है। गफूर बस्ती में हल्द्वानी वायलेंस के बाद मुसलमानों की आबादी वाले एरिया में लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं। ज़्यादातर घरों पर ताले लटके हुए हैं, मुस्लिम घर छोड़कर जा रहे हैं, और उन्होंने दावा किया है कि पुलिस घर से लोगों को उठा रहे हैं। अब आप कुछ लोग इसमें से ये बात कहेंगे कि जब जुर्म नहीं किया तो भाग क्यों रहे? घर में रहने से उनके साथ जो कुछ हो रहा है इसके बारे में कई सारे मीडिया रिपोर्ट सामने आए कि पुलिस प्रशासन घर में घुस करके वहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के सामान को तोड़ा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को चकनाचूर किया जा रहा है, और ये डर है, इसी डर की वजह से वहाँ से लोग भाग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये मामला हुआ उसके बाद जो नारेबाजी हुई और सोशल मीडिया पे जब कुछ लोग लिख रहे थे तो वो यही लिख रहे थे कि देवभूमि में इन मलेच्छों का क्या काम है। यकीनन मुसलमानों के साथ एक अलग तरीके का बर्ताव करने की कोशिशें हो रही है, और उस कोशिश में उन लोगों को यकीनन कामयाबी मिल रही है।
मुसलमान अपना घर छोड़ करके भागने को मजबूर हैं क्योंकि उनके हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हम आपको कुछ वीडियो के फुटेज दिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि किस तरह से तमाम बातें जो हैं वो सामने आई है। आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये बात जो है और क्लियर समझ में आ जाएगी। ये शिवांगी हैं, उनका उन्होंने है कि उसके बेटे सईद तो सुनिए कि क्या कुछ का जायजा लेने जब हम गफूर बस्ती और गांधीनगर इलाके में पहुंचे तो डर के माहौल के बीच कुछ परिवार हमें शहर छोड़कर जाते जब शिवांगी जब जाती हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तब देखती हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं वो डर करके वहाँ से भाग रहे हैं। हालात खराब है। पुलिस प्रशासन जो है वो घर वालों को हिरासत में ले रही है। बहुत मारा, उसका सिर भी फाड़ दिया, घरों में खींच खींच के चटपाई तोड़ दी थी, किवाड़े तोड़ दी सब, बहुत बुरा मारा लेडीजों को भी। जबरदस्ती लाते मारने लगे, खोलो खोलो। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे हस्बैंड को बुलाया, बुला अंदर से आदमी को, मैंने भेज दिया बाहर। मेरे हस्बैंड को बहुत मारा, इतना मारा टांग फ्रैक्चर कर दी और फिर लावारिसों को तना वहां रोड पे छोड़ गए। जब हम पीछे पीछे जा रहे थे तो हमें भी डंडों से मारा। 62 साल की अनीसा की बोलते बोलते सांस फूल जाती है। वो बताती हैं कि उसके बेटे सईद को पुलिस ले गई। पुलिस ने उन्हें भी धक्का दे दिया था। हमारे जंजीरा टेढ़ा हो गया, मेरे ये लगी। ये लोग नहीं जानते कि उनके घर वालों को पुलिस कहाँ ले गई है। पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। चलाते आ गए भैया। तो ये हालात है दोस्तों। वहाँ की महिलाओं को देख करके आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं और मुस्लिम इलाका जो है वो खास करके वहाँ से भाग रहे हैं, लोग परेशान हैं। और सुनिए क्या हटाने गई प्रशासन की टीम, उसके दौरान इधर को भागते हुए आए प्रशासन की टीम। हम लोग तो खाली बस पानी वानी, पुलिस वाले जो आए थे भागते हुए, उन्हें पानी वानी पिला रहे, तो उन लोगों ने पूरे मतलब मोहल्ले पे अटैक करने की कोशिश करी। तभी हमारे पूरे पैर में चोट लगी, भाई के भी चोट लगी। हल्द्वानी में हुई हिंसा के पीछे संजय सोनकर और अब्दुल मलिक को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब्दुल मलिक ध्वस्त हुई मलिक बगीचा मस्जिद। दोस्तों संजय सोनकर और अब्दुल मलिक के बारे में ये बातें सामने आ रही है। अब्दुल मलिक वो हैं जिनके अंडर में मदरसा था, तो इस वजह से बस उन पर इल्ज़ाम लगा दिए गए। लेकिन संजय वो है जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जो है उनके कहने पर और उनके कहा सकता है कि आह्वान पर वहाँ पर मुस्लिम लोगों को मारा गया, पीटा गया। लेकिन अब हालात ये हैं कि वहाँ हल्द्वानी में जो मुस्लिम परिवार है वो अपना घर छोड़ करके भाग रहे हैं, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कुछ हमने आपको वीडियो के अंश में दिखाए। जो एक पत्रकार है, महिला पत्रकार शिवांगी ने इस पर रिपोर्ट किया था, तो हमने सोचा कि आपको वो वीडियो पहुंचाए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से हल्द्वानी में भारतीय मुसलमान जो हैं वो इसी मुल्क में परेशान हो।